हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं अकाउंटेंसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। शुरू करें आज की क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपली क्या होता है बेटा, इट इज जस्ट अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश receipts and cash payment. Cash flow statement is summary of cash receipts and cash payment. आपके पास जो पैसा आ रहा है और जो आप पैसा पेमेंट कर रहे हो उसकी समराइज फॉर्म क्या कहलाता है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। Whatever come in your business in terms of cash and whatever goes from business in terms of cash, उसको हम जब समरी फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसको ही क्या बोला जाता है बेटा, सिंपली कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है। दैट्स द कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेट्स सी बेनिफिट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कौन कौन से दे रखे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ द कंपनी। क्या करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमें हेल्प करता है टू इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना चेंज आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना चेंजेस आ रहा है कैश में या कैश इक्विवेलेंट में कंपनी के, वो हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेनिफिट्स, आइडेंटिफाई कैश जनरेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशंस। जो हमारा कोर बिजनेस है, जो हमारा मेन बिजनेस, उस मेन बिजनेस से कितना हमारे पास कैश जनरेट हो रहा है, कितना कैश मेरे बिजनेस में आ रहा है, वो डिटरमाइन कहां से कर सकते हैं हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट से कर सकते हैं। कैश द ऑपरेटिंग कैश सरप्लस व्हिच कैन बी अप्लाइड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। द ऑपरेटिंग कैश सरप्लस, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप ऑपरेशन करते हो, उससे सरप्लस बनता है, बचता है कैश। आपने आपके बिजनेस में लगा लिया, उसके बाद सरप्लस बच रहा है, तो उसको कहां पर अप्लाई करने के लिए, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं कि कितना हम वहां यूटिलाइज कर सकते हैं, वो डिटरमाइन करने के लिए। एंड पोर्शन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज यूज्ड टू पे डिविडेंड एंड टैक्स। कितना ऑपरेशन का कैश हम डिविडेंड पे करने के लिए, कंपनी है हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। एफए में पढ़ा है हमने कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शेयर होल्डर्स को भी क्या किया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। तो डिविडेंड देने के लिए कैश फ्लो देखना पड़ेगा ना मुझे, एंड टैक्स पे करने के लिए। दैट्स द बेनिफिट्स टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपेयर टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों बनाया जाता है, मतलब क्या बेनिफिट्स है उसको देखे अपन ने, पर्पस देखते हैं अपन, क्या रीजन है बनाने के पीछे। पर्पस भी सेम एज गुड वही रहेंगे बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन द कैश मूवमेंट बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम। क्या पर्पस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर मैं डिटरमाइन कर सकता हूं कि दो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बीच में कितना कैश का मूवमेंट हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ कैश कितना मूव कर रहे हैं हम, कितना फ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है, हमारे बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, वो डिटरमाइन करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैश, मतलब कहां कहां से आपके बिजनेस में कैश आ सकता है। सम ऑफ द एग्जांपल इज हियर, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स एंड रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन। कहां से पैसा आता है आपके पास कंपनी में, शेयर इश्यू करने पर, डिवेंचर इश्यू करने पर, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन हम लेते हैं कम बैंक से, वहां से पैसा आएगा आपके पास। दिस आर सोर्स ऑफ कैश। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स, आप आपके जो फिक्स्ड एसेट्स बेचते हो, इन्वेस्टमेंट बेचते हो, तो आपके पास क्या आता है, कैश आता है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन, जो रेगुलर रहता है। ऑपरेशन का मतलब होता है जो आपका कोर बिजनेस है और उस बिजनेस में जो सेल्स होती है रेगुलर बेसिस पर, उस सेल्स से जो पैसा आता है आपके पास, वो भी सोर्स है कैश का आपके पास। शेयर इश्यू कर रहे हैं, रेगुलर नहीं करते हैं, डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, रेगुलर नहीं करते हैं, लोन ले रहे हैं, रेगुलर नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, रेगुलर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन तो रेगुलर ही करना है मुझे, सेल तो रेगुलर ही करना है मुझे, तो यहां से भी तो कैश इनफ्लो आएगा मेरे पास, ये सोर्स है कैश के। अब देखें हम कहां कहां इस कैश को अप्लाई करते हो। तीन तो अपन ने देखे कि यहां कहां से कैश मेरे पास आता है। अब ऐसा नहीं केवल मेरे पास आएगा ही सही,
हम लगाएंगे इससे कहां कहां लगाते हैं हम, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर एंड रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। इसी का उल्टा, जहां आपने शेयर इशू करे, डिवेंचर इशू करे, पैसा आया, रिडम्पशन किया शेयर्स का, डिवेंचर्स का, लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट किया, पैसा का, यही तो, इसीलिए तो हम यूटिलाइज करते हैं उसको, अप्लाइड करते हैं। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स, उल्टा, जहां हम सेल कर रहे हैं वहां हम क्या कर रहे हैं, अभी परचेज कर रहे हैं, तो हम उसको अप्लाई करेंगे। एंड पर पेमेंट ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट का टैक्स पे करना पड़ता है, उसके लिए यूटिलाइज करना पड़ता है मुझे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। सो दीज आर दी सम एप्लीकेशंस ऑफ कैश एंड सोर्स ऑफ कैश। दीज आर सम क्रिटिकल पोर्शन अबाउट दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों बनाते हैं, क्या बेनिफिट है, कहां कहां पैसा आता है, कहां कहां पैसा लगाते हैं, ये हमने देखा। हमने एक बात एक चीज देखी हमने यहाँ पर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द कंपनी। देखते हैं आगे उसके बारे में। पहले हमें देखें हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी एक्टिविटीज है, पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने बोला है, AS3 रिवाइज्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड हमें यह बताता है कि आपको पूरे के पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में, 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करना है। द फर्स्ट एक्टिविटीज इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, another activity is called investing activity, the last activity is called financing activities. What is operating activities? ऑपरेटिंग का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज, ऐसा इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश जो बिजनेस के ऑपरेशन से होता है, जो रेगुलर बेसिस पर होता है, जो यहां पर हम कोर बिजनेस है हमारा, और उस बिजनेस से जो एक्टिविटीज हो रही है उस एक्टिविटी को बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और उस एक्टिविटीज में जो इनफ्लो आउटफ्लो आएगा वो इस एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल सर, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ सैलरीज, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये रेगुलर काम है, रोज का काम। तो इस एक्टिविटी में जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो कौन सी एक्टिविटी में लिखेंगे हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। मेरा ऑपरेशन ही वही, रेगुलर काम ही वही है, रोज में वही काम करता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अनदर वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट करना, जहां पर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट केवल एक ही जगह पर होता है, इन द नॉन करंट असेट्स। इसमें हमारे फिक्स्ड असेट्स भी आ जाती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आ जाते हैं, यहीं पर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इससे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, लाइक परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, परचेज ऑफ करंट असेट, नॉन करंट, सॉरी, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, डिविडेंड मिलना, रेंट मिलना, दिस ऑल आर दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर खरीदे किसी कंपनी की, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ही तो आपको डिविडेंड मिल रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा नॉन करंट असेट्स से रिलेटेड पॉइंट जो इतने में रहेंगे हमारे पास। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब जहां से बिजनेस को क्या मिलता है, फाइनेंस मिलता है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन लेना, लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट कर देना, जहां से बिजनेस को फाइनेंस मिलता है उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और उसमें इनफ्लो आउटफ्लो जो भी हो रहा है, डिविडेंड का पेमेंट करना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, रिडम्पशन करना डिवेंचर्स का, these are the all are the activities that finance the business, बिजनेस को फाइनेंस करती है। इसलिए इनको कौन सी एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे हम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सो दीज आर दी 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। ऑपरेटिंग, जो ऑपरेशन से रेगुलर करेंगे अपन, जो बिजनेस का कोर बिजनेस, सॉरी, जो बिजनेस का कोर काम रहेगा, कोर बिजनेस रहेगा, जो रेगुलर करता रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो किस में करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में इन टर्म्स ऑफ नॉन करंट असेट्स। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जहां पर बिजनेस में क्या मिलता है बेटा, मुझे फाइनेंस मिलता है। दिस आर कॉल्ड द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जहां से पैसा मिलता है बिजनेस को इन टर्म्स ऑफ लोन, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, इन टर्म्स ऑफ डिवेंचर्स, वो फाइनेंस पैसा मिल रहा है मतलब उसको, दैट्स कॉल्ड द
फाइनेंसिंग एक्टिविटी. Okay, so these are the activities classified by the Accounting Standard 3 revised according to the AS3. These are the activities. हमें तीन तरीके से तीन बार या तीन एक्टिविटीज में उसको डिवाइड करके कैश फ्लो बनाना है. आगे देखें हम एलिमेंट ऑफ कैश. कैश में क्या क्या इंक्लूड होता है. तो कैश में दो चीजें इंक्लूड होती है एज पर AS3. कैश इंक्लूड व्हाट इज इट. कैश इन हैंड जो आपके पास कैश है. डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक उसको भी आप कैश बोलोगे. व्हेनेवर यू डिमांड फ्रॉम द बैंक कैन गेट द मनी. आप मनी ले सकते हो, इसलिए ये डिमांड डिपॉजिट भी आपके लिए क्या है बेटा, कैश ही होगा. कैश एंड कैश. कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा. कैश तो हमने देख लिया, हाथ का कैश और डिमांड डिपॉजिट वाला बैंक में पड़ा हुआ कैश, दोनों मिलाकर आपके लिए कैश होगा. कैश इक्विवेलेंट मतलब एक्चुअल में कैश नहीं है, लेकिन कैश के इक्विवेलेंट को मानना पड़ेगा हमें. वो क्या है, वो है कंपोनेंट्स में शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश व्हिच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू. मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो जो रेडी है, अवेलेबल है कैश में कन्वर्ट होने के लिए, जो पता है हमें उस अमाउंट में, और उसमें रिस्क बहुत कम है कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बहुत कम, इनसिग्निफिकेंट. जनरली ये बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, 3 महीने के इन्वेस्टमेंट होते हैं. इनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड किया जाएगा. हमारे क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट इस टाइप के इन्वेस्टमेंट माने जाएंगे. क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम करंट इन्वेस्टमेंट को क्या मानेंगे, कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट ही मानेंगे. तो दीज आर दी कैश इन कैश इक्विवेलेंट. टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगी अपने को. फर्स्ट है कैश फ्लो में आपको कैश इक्विवेलेंट क्या होता है वो समझना पड़ेगा. ये हो गया सर, तीन एक्टिविटीज हो गई. क्वेश्चन हम समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी है, क्योंकि हमें ये पता करना है कि जो हम यहां पर तीन एक्टिविटी हमने देखी, यहां पर उन तीनों एक्टिविटीज में कौन सी ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, इनको समझ के करना है अपने को. तो फर्स्ट वन गिवन दैट आइडेंटिफाई अ ट्रांजैक्शन एज बिलोंग्स टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट. अभी मैंने बताया आप कैश इक्विवेलेंट क्या होता है. तो मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो कोर बिजनेस है, गुड्स सेल करना, गुड्स परचेज करना, रॉ मटेरियल परचेज करना, वो ऑपरेटिंग है. असेट्स परचेज सेल करना इन्वेस्टिंग है, और फाइनेंस करना बिजनेस को इन टर्म्स ऑफ शेयर इशू, डिवेंचर इशू, पेमेंट ऑफ लोन, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक. दीज ऑल आर दी कॉल्ड दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फर्स्ट वर्ड इज देयर कैश सेल ऑफ गुड्स. गुड्स सेल किया अपन ने कैश में, मतलब ये हमारा रोज का काम है. तो ये कौन सी एक्टिविटी रहेगी हमारे लिए, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगी. दिस इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. रोज का तो काम है बिजनेस को क्या करना, गुड्स सेल करना. कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड. अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हूं, सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो मेरी सर्विस से जो कैश मिलता है वो भी तो मेरा रोज का काम है. इसलिए ये भी उस बिजनेस के लिए कौन सी एक्टिविटी रहेगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगी. आफ्टर दैट कैश परचेस ऑफ गुड्स. गुड्स परचेस कर रहे हैं, मतलब रेगुलर काम है ये तो मेरा, ये भी ऑपरेटिंग ही रहेगा. कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन, मतलब हमने सर्विस लिया, मतलब मेरा काम है रेगुलर सर्विस लेना, तो ये भी मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग. सारी ऑपरेटिंग है, सारी नहीं है. पेटेंट परचेस किया, पेटेंट मतलब इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट किया तो कौन सी एक्टिविटी है ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. मार्केटेबल सिक्योरिटी मैंने बताया था अभी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा ये. बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज गुड एज इट इज फाइनेंस टू द बिजनेस. भले शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन बिजनेस को फाइनेंस किया जा रहा है, तो बिजनेस को फाइनेंस किया जा रहा है, इसलिए ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर, अभी बताया मैंने आपको कि ये फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस को, दैट्स इट कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. परचेस ऑफ शेयर,
शेयर हम परचेज कर रहे हैं, मतलब हम किसी और कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है। हम शेयर इशू नहीं कर रहे हैं पब्लिक को, वी आर जस्ट परचेसिंग द शेयर फ्रॉम अदर कंपनीज, इट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी। ये इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब ये कौन सी एक्टिविटी है मेरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन का रीपेमेंट किया, मतलब ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। आपने लोन लिया होगा, आपने क्या किया, उस का पेमेंट कर, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव्ड, सॉरी कमीशन रिसीव्ड, जनरली कमीशन जो मिलता है बेटा वो सेल पर ही मिलता है, अच्छी सेल करोगे तो आपको कमीशन मिलेगा, तो इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगी। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का नाम आ गया, मतलब फाइनेंसिंग है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी फाइनेंसिंग है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मैंने किया, मुझे इंटरेस्ट मिला है, इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर इंटरेस्ट मिला है, मतलब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स जनरली बिजनेस के रेगुलर प्रॉफिट से ही किया जाता है, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑफ सेल ऑफ असेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये इनकम टैक्स पेड तो किया मैंने, लेकिन किस पर, जो गेन हुआ है मुझे उस पर, जो प्रॉफिट हुआ है मुझे असेट्स को बेचने पर, तो ये हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। इन्वेस्टमेंट किया था हमने, उसको सेल किया हमने, उसको प्रॉफिट हुआ, और वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। केस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, रेगुलर काम मेरा ही, तो ऑपरेटिंग, पेमेंट भी करना तो भी ऑपरेटिंग। So this is the how that is we determine the operating activity, financial activity or investing activity. Okay, in the next video we will discuss about the methods of preparation of cash flow, और वहीं से हम कैश फ्लो को स्टार्ट करेंगे बनाना। स्टार्टिंग से वन बाय वन स्टेप वाइज चलेंगे, हम यहाँ पर पूरा कैश फ्लो स्टूडेंट साथ में पढ़ेंगे, स्टेप वाइज पढ़ेंगे छोटे छोटे वीडियोस में, और कैश फ्लो पूरा करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।